आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और लूका रचित सुसमाचार। हम पहुंचे हैं उसके 10वें अध्याय के पद संख्या 25 से लेके आज हम देखेंगे 37 तक, और जहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण सामरी व्यक्ति का दृष्टांत आज हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि वेरी फेमस वन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट में फेमस वर्सेस में से एक है। और ये बल्कि चैप्टर में से एक है, जो कि जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए, साथ ही जितने प्रभु यीशु मसीह के न्यायी हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड तय किया। कैसे और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये स्टैंडर्ड तय किया, आइए हम वचन से देखें। और यहाँ पे अगर हम देखें लूका 10 के 25 में, तो यहाँ पे एक लॉ का एक्सपर्ट प्रभु यीशु मसीह के पास आया हुआ है, जो सदूसीज फरीसीज जो लॉ के एक्सपर्ट थे, जो मोसेस के लॉ के, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया हुआ है। और वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि वो यीशु चाहता है कि वो यीशु मसीह को अपनी बातों में फंसाए। और यहाँ बाइबल कह रही है परीक्षा लेने के लिए आया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए वो आया हुआ है। और वो टेस्ट कर रहा है, वो नहीं जानता कि वो टेस्ट किसको कर रहा है, वो तो संसार के रचयिता को टेस्ट करने के लिए आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, हे गुरु, और वचन में पढ़ रहा हूं, देखो एक व्यवस्थापक उठा और एक उसकी परीक्षा करने लगे, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। द क्वेश्चन इज, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, पूछ रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उल्टा ही उससे क्वेश्चन पूछ लिया। वो तो आया प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछने, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ उससे क्वेश्चन पूछ लिया और पूछा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, और ये देखिए उत्तर दे रहा है, वहां पे उसने उत्तर दिया, उस व्यवस्थापक ने, उस लॉ के एक्सपर्ट ने ये उत्तर दिया। 27, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पे वो व्यवस्थापक ओल्ड टेस्टामेंट से जो कि पाया जाता है, अगर आप देखें व्यवस्था विवरण, अगर आप देखेंगे तो व्यवस्था विवरण 6 के 5 में पाया जाता है। आप देखेंगे तो ये मत्ती 22:35 से 40 में पाया जाता है। आप देखेंगे तो मरकुस 12:28 से 34 में पाया जाता है। और यहाँ पे लय व्यवस्था 19 से 18 में पाया जाता है, और लय व्यवस्था 18:5 में पाया जाता है। और यहाँ पे वो व्यवस्थापक प्रभु यीशु मसीह को जो बात कह रहे हैं, वो बात को, उस व्यवस्थापक के द्वारा कही गई बात को प्रभु यीशु मसीह ने क्या आंसर दिया, देखिए। परंतु उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। और यहाँ पे देखिए उसने आंसर दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ। उसने पूरे बाइबल के सार को, उस व्यवस्थापक ने उस बाइबल के सार को बोला कि लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर एनर्जी, एंड लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। बाइबल बोल रही है लव योर नेबर एज यू लव योर सेल्फ। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलाम आज आपसे और मुझसे भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। परंतु उसने आपको धर्मी ठहरने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। और यहाँ पे देखिए उसने बता तो दिया, लॉ को बता सकते हैं, हो सकता है आपको पूरी बाइबल की बातें पता होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसको इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ये प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बाइबल इज इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर सर्वोपरि है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अब देखते हैं हम, अब स्टोरी स्टार्ट होती, प्रारंभ होती है। दयालु सामरी के दृष्टांत की स्टोरी स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब बोला, तो मेरा, उससे अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है, वो पूछ रहा है। उसने बोल तो दिया, आंसर तो खुद दिया, लेकिन वो पूछ रहा है मेरा पड़ोसी कौन होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति था, बाइबल कह रही है 30 में, लूका 10 के 30 में, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। और एक मनुष्य जो था, यहूदी पर मनुष्य, कहाँ जा रहा था, यरूशलेम से यरीहो की ओर। और यरूशलेम जो था वो ज्यूज लोगों की रहने के स्थान था, और जो जरीको जो था वो था वो जो एरिया था, वहाँ पे वो जा रहा था।
और उसके बीच में डाकुओं ने, जो कि उस समय भी डाकू होते थे, जो कि बीच में रास्ते में उसको लूटपाट लोगों को मचाते थे, उनका कपड़े, उनके रुपये पैसे छीनने का। और उसको देखिए, घर का कपड़े उतारे, मार पिट कर अधमरा छोड़ के चले गए, और सोचे सब कुछ लूट लिया उस व्यक्ति का, अधमरा छोड़ के चले गए। और उसके बाद क्या हो, इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, और यहाँ पे कह रहा है ऐसा हुआ कि उस मार्ग से याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। एक याजक जा रहा था। याजक, हम जानते हैं, याजक का ड्यूटी थी, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो परमेश्वर के भवन में केवल वही पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहकर मनुष्य और परमेश्वर के बीच का कार्य याजक का था। और याजक की महापवित्र स्थान में प्रवेश साल में एक बार करता था महायाजक, याजक। और ये दीज पीपल जिसको परमेश्वर ने यहोशू के गोत्र से ही चुना था। और वो याजक, देखिए, याजक ड्यूटी तो कर रहा है, रोज प्रभु की वेदी पर, प्रभु की वेदी पर स्तुति, आराधना, प्रशंसा कर रहा है, लोगों के लिए कमिटमेंट, लोगों के लिए पापों की क्षमा का वो बात भी कर रहा है। लेकिन वो यहाँ पे उस व्यक्ति को देखकर उसे अधमरा छोड़कर चले गया, और उसी रीति से कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। और बाइबल कह रही है, लेवी, जो कि लेवी, जैसे मूसा लेवी जाति से था, और लेवियों को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि वो व्यवस्था का काम करें, पढ़ाने का, समझाने का इजरायलियों को, और साथ ही जितने भी इनसाइड द परमेश्वर के भवन में कार्य हैं, वो सारे कार्य उनके द्वारा किए जाएं, उनके द्वारा ही सारे सिस्टम प्रोसेस को स्थापित किए जाएं। और ये एक बड़ी पोस्ट पोजीशन परमेश्वर ने लेवियों को अपना भाग कहा था। लेवी मेरा भाग, याजक और लेवी, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन कराए कि लॉ को, रूल्स को, डिक्रीज को परमेश्वर की जवाबदारी थी। और इसी रीति से, परंतु वह भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। देखिए, वो उसने भी, जो कि रिलीजियस एक गुरु था, वो भी कतरा कर चला गया, छोड़कर उसको उसी स्थान में। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला। और ये सामरी कौन होते थे? सामरी जो थे, उनसे जो यहूदी इजरायली थे कोई रिलेशन नहीं रखते थे, और सामरियों को वो लोग मिक्स्ड ब्रीड मानते थे, क्योंकि वो सामरी जो थे वो इज़राइल में सबसे लीस्ट इसलिए माने जाते थे क्योंकि वो मिक्स्ड ब्रीड थी। जब बंधवाई में गए थे, यरूशलेम इज़राइल जब बंधवाई में गए थे, तो वहाँ के राजाओं ने, अशूरियों ने, जब वहाँ के लोगों को, अशूरियों को ला के प्लेस कर दिया था इज़राइल में, तब ये जो जाति थी, ये जाति इज़राइलियों और उनके द्वारा उत्पन्न हुई थी। और इसीलिए जो यहूदी इनसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, जिनसे चिढ़ते थे, और ये छुआछूत की तरह था उस समय के हिसाब से अगर बोला जाए तो। और वो व्यक्ति, सामरी यात्री आ निकला, सामरी आया और उसे देखकर तरस खाया। और यहाँ पे पहली बात, यहाँ से जो स्टोरी का प्रारंभ होता है, और बाइबल कह रही है कि जो सामरी था, वो सामरी, जो सामरी व्यक्ति था, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। वो क्या किया? सबसे पहले उसने तरस खाया, कंपैशन। पहली बात, पहली महत्वपूर्ण बात हम देखने को मिलती है इस सामरी के जीवन से, कि ये सामरी ने उस व्यक्ति, उस मनुष्य को देखकर ये नहीं देखा कि वो मनुष्य इजरायली है, यहूदी है, बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है। उसने ये नहीं देखा, उसने ये नहीं सोचा। उसने सिर्फ, उसको दिख रहा था वहाँ पे अधमरा पड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसमें अभी भी जान है, जो अभी भी जिंदा है, और उसको एक मनुष्य की आवश्यकता है, मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता है। उसने अपने आप को नहीं देखा कि मैं किस इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ, मैं किस अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, मैं कहाँ मेरा बिजनेस है, लेन देन है, जहाँ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पहुँचना इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, जॉब करना इंपॉर्टेंट है, फैमिली मेरी इंपॉर्टेंट है। उन सब के ऊपर जो टॉप प्रायोरिटी उसने दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी उसने दिया, उसने उस अधमरे यहूदी इजरायली पुरुष को उसने दिया और तरस खाया। और ये तरस की भावना, परमेश्वर, कंपैशन जो है, वो प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। आपके और मेरे अंदर कंपैशन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह कंपैशन देते हैं आपको और मुझको, तरस की भावना डालते हैं। जब तरस की भावना अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम कितना भी
प्रेयर कर लें, हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी, और हमारे हमारे जो रिलीजियस कार्य भी हैं वो सारे के सारे कार्य कोई काम के नहीं है जब तक हमारे मन के अंदर कंपैशन जो परमेश्वर का दिया और तरस की भावना, दया दया पर, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर दया चाहता है हमसे, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर परमेश्वर दया चाहता है। वो sacrifice, he is not like sacrifices, वो दया चाहता है। He loves sacrifices, not love the sacrifices, he loves the दया, he loves mercy, not sacrifices, बाइबल बताती है। और यहाँ पे पहली बात तरस उसके अंदर थी, तरस खाया उस सामरी व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी, पर्सनालिटी जो थी वो तरस खाने की थी, जो परमेश्वर का दिया हुआ है आपके और मेरे। धन्य वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। नम्रता, दीनता, तरस की भावना, ये सारी जब नम्रता और दीनता आपके अंदर रहेगी, आपके अंदर तरस की भावना निश्चित रूप से रहेगी, और हमारे अंदर तरस की भावना निश्चित रूप से रहेगी। अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, याद रखिएगा पहली बात ये प्रभु यीशु मसीह ने कही, यहाँ पे उस स्थापक ने भी कही, और प्रभु यीशु मसीह ने दोनों जगह कहा, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, विथ ऑल योर सोल। ये बात अगर है, अगर इस बात के ऊपर आप विश्वास भरोसा रखते हैं तो इस बात के ऊपर भी भरोसा इंपॉर्टेंट, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अगर आप पहली आज्ञा, इंपॉर्टेंट आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने वो आज्ञा आपको और मुझको दी थी, याद रखिएगा। वो आज्ञा अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दी है, वही चीज को फॉलो कर रहा है, वो बिना जाने, बिना उस सामरी व्यक्ति भी वही कार्य कर रहा है। तरस खाया और उसने पास आकर उसके घावों पर, दूसरी बार घावों पर तेल मला, फर्स्ट एड किया। वो खुद फर्स्ट एड लेके जा रहा होगा, हो सकता है उसको डर और भय होगा कि अभी कहीं छुपे होंगे डाकू डकैत, मेरे को भी आके लूटने वाले होंगे, लेकिन उसने रिस्क भी लिया, उसने तरस खाकर रिस्क लिया। आज हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, घबराते हैं कि हमारे ऊपर केस ना हो जाए, लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रही है कि वो घावों पर तेल और दाखरस पहले लगाया। जो अपने खाने पीने के लिए ले जा रहा होगा दाखरस, उसको उसने लगाया उसके किस मनुष्य के ऊपर, एंटीसेप्टिक के रूप में फर्स्ट एड उसने किया। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, उसने अपने जो जरूरतों की चीजें लेके जा रहा था वो यात्रा में, वो उसने उस मनुष्य को अधमरे के ऊपर उसने लगाया। ये ना अपना स्वार्थ को नहीं देखा, सेल्फिश डिजायर्स नहीं लिया, सेल्फिश मोटिव्स उसके अंदर नहीं दिखी, लेकिन उसने वहां पे किया। और अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं डालूं तो आज हम यात्रा कैसे करते हैं? आज हम यात्रा बाइक से करते हैं, या ट्रेन से, या फ्लाइट से, या हम अपनी कार से यात्रा करते हैं। और आज हमको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। आज की डेट में हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बिल बनते हैं, बड़े बड़े बिल बनते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। अगर मैं अभी के कॉन्टेक्स्ट में उसको डाल रहा हूँ, उसको देखिए 34 में, उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। बाइबल कह रही अपनी सवारी पर, वो हो सकता है वो डोंकी पे रहा हो, या हो सकता है ऊँटों पे रहा हो। आज हमारे पास कार है, तो ये सोच के देखिए कि उस व्यक्ति को उसने अपनी कार में, अपने डोंकी पे, अपनी कार पे बैठाकर, सोच के देखिए कि वो अपनी कार को गंदा करने के लिए रेडी हो गया। वो अपने कार को, या अपने सवारी की जो भी गाड़ी थी उसको गंदा करने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। उसमें से बदबू आ रही होगी, खून होगा, लेकिन उसने मलहम पट्टी लगाकर उसको अपने ही सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। सराय उस समय इन कह रहा है, सराय इन मतलब जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पे लोग जाकर रुकते थे। अगर हम उसको मैं अभी लूँगा तो हॉस्पिटल के हिसाब से, तो वो उसको कहाँ लेकर चले गया? वो उसको हॉस्पिटल लेकर चले गया। पहले हॉस्पिटल लेकर गया, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर गया, और सिर्फ हॉस्पिटल लेकर नहीं गया। देखिए हॉस्पिटल में एक अटेंडेंट लगता है, आपको पता है हॉस्पिटल में अटेंडेंट लगता है। अब घर का कोई व्यक्ति रहना चाहिए हॉस्पिटल में, या मरीज के साथ में, या घर का कोई नहीं है तो या तो हॉस्पिटल ऐसा रहेगा जहाँ की सारी सुविधाएं रहेंगी, वहाँ पे नर्सेस होंगी, और वहाँ पे वो लोग वार्ड बॉयज़ रहेंगे जो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि बाइबल कह रही है उसके बाद ले गया और उसकी सेवा टहल की। उसकी सेवा टहल उसकी करी, किसने करी? उस सामरी ने करी जिसे वो छिड़ते थे लोग, और उस सामरी ने सेवा टहल की। ये चौथी बात है, सेवा टहल करना। उसकी सेवा देखिए, वो सिर्फ लेकर नहीं गया हॉस्पिटल, परंतु सेवा टहल
किया। और कहने का मतलब यह कि उसके साथ में रुका, उसके 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 दुख में, उसके प्रॉब्लम के टाइम पे उसके वहाँ पे उसने सेवा टहल करी उस व्यक्ति की। कैन वी इमेजिन दैट? क्या आप और मैं ऐसा करेंगे? हो सकता है हम हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएं, हो सकता है हम हॉस्पिटल बस छोड़ दें, या हो सकता है हम उठा के पुलिस को फ़ोन कर दें कि पुलिस की जवाबदारी है कि उसको गाड़ी में भर के हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या गाड़ी वाले की जवाबदारी है, या पुलिस की जवाबदारी, गवर्नमेंट की जवाबदारी है, मेरे को क्या करना है? नहीं, उसने उसको लेकर के गया और सेवा टहल करी। आज हम लोग मसीही लोग सेवा टहल में तो हम पीछे हैं। हम पीछे इसलिए सेवा टहल में पीछे हो गए हैं क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। हमें सेल्फिश डिजायर, सेल्फिश मोटिव्स ने ओवरटेक कर चुका है। सेल्फिश, अपना घर, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना चर्च, अपनी मिनिस्ट्री, खुद की मिनिस्ट्री, खुद का ये, खुद का वो, अपने तक सीमित है हम। और हम आज वो प्रभु यीशु मसीह के इस बड़े आदेश का कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, इसको हमने तज दिया है, छोड़ दिया है। हम भूल गए हैं और हम भुलावे में पड़े हुए हैं। हम भुलावे में आज जीवन जी रहे हैं, दिखावे का जीवन हम जी रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि हमारे अंदर तरस खत्म हो गया है। हमारे अंदर अगर कोई 2 कोस, अगर 2 कोस तेरे को 1 कोस लेकर जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर तक चलना, 1 किलोमीटर लेकर जा रहा है 2 किलोमीटर तक उसके साथ चल लेना। ऑलवेज डू मोर देन ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ यू। आपको बोलने से कहीं ज्यादा आप उसके लिए आपको कर देना। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। और आगे कह रहा है तरस खाया और उसके पास आकर उसके पांवों पर, यहाँ पे कह रहा है ले गया और उसकी सेवा टहल करी। और उसके बाद देखिए यहाँ रुका नहीं, वो रुका नहीं। अगर उसको, आपको अगर हेल्प है तो आप रुकेंगे नहीं, वो रुका नहीं। इसके आगे देखिए, पहले तरस खाया, घावों पर अपने मलहम पट्टी लगाया, दूसरा, तीसरा अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर गया, चौथा सेवा टहल किया, उसकी सेवा टहल किया। और उसके बाद क्या किया देखिए, और उसकी सेवा दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यहाँ पे वो 2 दिनार कहने का मतलब उस हिसाब से, वहाँ के हिसाब से पैसे भी दे दिए उस हॉस्पिटल में। तो पहले तो खर्च भी किया और एडवांस के रूप में 2 दिनार भी दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि पैसे भी दिए हॉस्पिटल वाले को, इन वाले को, ताकि उसकी व्यक्ति की सेवा टहल वो व्यक्ति जाकर करे। वो व्यक्ति जाकर वो जो व्यक्ति रह रहा है, जो हॉस्पिटल का ओनर है, हॉस्पिटल का इनका मालिक है, वो उसकी सेवा टहल करे। पैसे भी दे दिए। क्या हम अपना, पैसे तो दूर की बात है, पैसे तो बहुत दूर में, लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है। पैसे तो कोई खर्च करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपना पैसा क्यों खर्चा करूं मैं? किसी व्यक्ति पड़ा मिला है, मैं क्यों खर्च करूं? गवर्नमेंट करेगी, मैं क्यों खर्च करूं? या वो खुद करेगा खर्च, मैं क्यों खर्च करूं? ये हम लोग आज की डेट में, हम लोग पैसे देने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पैसे की बात आती है तो लोग इधर उधर होना स्टार्ट कर देते हैं। पैसे की बात आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। 2 दिनार पैसा खर्चा किया, खुद ले जाके पैसा खर्च करना आसान काम नहीं है कोई किसी के लिए। जिससे रिटर्न नहीं आना है वहाँ पैसा जरूर खर्च करेंगे जहाँ से रिटर्न आना है। क्योंकि भाई आप सोचेंगे अरे चर्च में 10% दे दो क्योंकि वहाँ से हम लोग को 10 गुना फल आएगा। तो हम फल की चिंता करके क्या हम डाल रहे हैं? क्या हम फल की चिंता करके प्रभु को पैसे दे रहे हैं कि आज 10,000 दिया है तो कल 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा? अपना मोटिव चेक करिए, अपने मोटिव को जरूर चेक करें। किस उद्देश्य से आप प्रभु को पैसे, आप प्रभु के समक्ष भेंटे लेकर आ रहे हैं? क्या ये सोच के लेकर आ रहे हैं कि और 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा? तो अगर ये सोच के जा रहे हैं कि हम अपने लालच और कमाई के कारण, जैसे शेयर मार्केट होता है, जिस प्रकार से शेयर मार्केट होता है, आज हमने लगाया है 2 लाख रुपए तो हमें उस 10 साल के बाद 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो जाएगा, ये सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या प्रभु का काम इन्वेस्टमेंट, आप सोचते हैं कि प्रभु का काम या इंट्राडे ट्रेडिंग का है कि रोज आज मैं शेयर में पैसे लगाऊंगा तो मुझे 2 का 4 मिल जाएगा, 4 का 8 मिलेगा? नहीं, प्रभु का काम कुछ शेयर मार्केट नहीं है। प्रभु हमारा शेयर मार्केट नहीं कि आप इस शेयर में प्रभु को शेयर समझ लिए हैं। क्या शेयर समझ लिए हैं? क्या प्रभु भी कोई कंपनी के तरह है क्या कि आपने एक कंपनी के ऊपर पैसा लगाया और वो कंपनी में रिटर्न के रूप में आपको
आपको रिटर्न के रूप में वो कंपनी शेयर मार्केट से पैसा जिस प्रकार से रिटर्न आता है, डिविडेंड आता है, उसका वो आप क्या डिविडेंड लेने के लिए या रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या पीपीएफ में पैसा आप इसीलिए रख रहे हैं कि मुझे पता है आपको कि मेरे को बुढ़ापे में वो काम आएगा, तो आप ये सोच के उस पीपीएफ में पैसा लगा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा इसीलिए लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति अपना पैसा खर्च कर रहा है इलाज कराने के लिए, उस व्यक्ति का इलाज कर। देखिए आपके भी बहुत सारे खर्चे हैं, आपके परिवार के खर्चे हैं, बिजनेस का खर्चा है, सारे ईएमआई पटाने हैं, घर का लोन पटाना है, लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति तो जो बिजनेस, यहाँ पे वो व्यक्ति तो सब सोच नहीं रहा है, वो तो उसके हेल्प कर रहा है, ही इज जस्ट हेल्पिंग, वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। पड़ोसी से प्रेम क्यों? अगर उसका भाई उसकी जगह होता तो वो क्या खर्च नहीं करता? खर्च करता। क्या उसके माता पिता अगर वैसी जगह में पड़े मिल जाते तो वो खर्च नहीं करता? लेकिन यहाँ पे उसके वो कोई भाई भी नहीं है, ना ही माता पिता है, ना रिश्तेदार है, लेकिन उसने उसको अपना पड़ोसी माना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और यहाँ पे देखिए पैसा बस नहीं दिया, याद रखिएगा, और आगे क्या बोल रहा है, इंटेंशन देखिए। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस इंटेंशन को बताना चाहा, इस एग्जाम्पल बताया जो इंटेंशन को शो कर रहा है उस मनुष्य का, उस सामरिक इंटेंशन को शो कर। और आगे क्या बोल रहा है सुनिए, 6वीं बात, 2 दिनार पैसा हॉस्पिटल का दूंगा। और यहाँ पे कह रहा है, और उससे कहा जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। बोल रहा है और लगेगा भैया, तो मैं वापस आ रहा हूँ अपने बिजनेस के काम से, आपको वापस में और पैसे दे दूंगा भैया, लगेगा तो, लेकिन इसको निकालना मत भैया बाहर, इस व्यक्ति को बचा लेना भैया, इस व्यक्ति का इलाज कर देना भाई, इस व्यक्ति का मैं भरने के लिए वापस आके मैं भर दूंगा, इसको मत छोड़ना प्लीज इसके लिए इसकी मदद कर देना, हेल्प कर देना, मैं आके भर दूंगा। और पैसा जो रहा हुआ जो था वो तो दे दिया, लेकिन कमिटमेंट करके जा रहा है, सच्चा व्यक्ति है ये, कमिटमेंट करके जा रहा है कि मैं वापस आके भर दूंगा। ऐसा आप सोचेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग 1 तक सीमित हैं, फ़ोन कर दिए, 100 नंबर की डायल कर दिए गाड़ी को, क्या एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हम आगे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये कौन है भाई? ये कौन है? ये परमेश्वर के रूप में, इसको एक परमेश्वर का दयालु सामरी को परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है आपके और मेरे लिए। एग्जाम्पल में प्रभु यीशु मसीह ने शो किया है कि मैं तुम्हारे लिए यही काम करता हूँ, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। तुम बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। गॉड डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइसेस। आपके और मेरे सैक्रिफाइसेस आप और मुझको नहीं बचा सकते। हम सोचें कि हम बहुत अपना टाइम दे देंगे प्रभु को, जो कि नहीं देते। हम अपना पैसा दे देंगे प्रभु को, जो कि नहीं देते। दे भी देते, सोचते हैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया, प्रभु को काम कर दिए तो बहुत बड़ा काम सेक्रीफाइस कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, इसको खिला दिए खाना, उसको खिला दिए। हम सेक्रीफाइसेस को सोचते हैं। गॉड डिजायर मर्सी, परमेश्वर चाहता है कि हम भी कंपैशनेट बने, हमारे अंदर भी तरस की भावना जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी वो आए, हमारे अंदर भी हेल्प की भावना जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं आए, हमारे लिए भी जो लिस्ट ऑफ जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्लियरली इस बात को आपके और मेरे थ्रू बताया कि जो छोटे के साथ किया ना वो मेरे लिए किया। क्या किया आप और मैंने छोटे के साथ? याद रखिएगा, हमने तो उनको दुत्कारा है, हमने छोटों को दुत्कारा है, हमने उनको छोटों के साथ वैसा बिहेव नहीं किया जैसा यीशु मसीह चाहते हैं। गॉड डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइसेस। और 2 दिनार दूंगा और यू ट्रीट, लौट कर भर दूंगा, और अब मैं लौट कर तुझे भर दूंगा, वापस आने के बाद भी दूंगा भाई। डोंट वरी डॉक्टर, हॉस्पिटल ओनर, आई विल गिव और मोर। किस हद तक जा रहा है वो? ये है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम, जो मसीही समाज भूल गया है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी भूल गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स, सो कॉल्ड डिसाइपल्स भूल गए हैं। भीड़ों को चराना हमारी जवाबदारी है, लेकिन ये जवाबदारी को कौन पूरी करेगा? जो यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। हम मिनिस्ट्री करने में तो आगे हैं, लेकिन हम कंपैशन दिखाने में पीछे हैं। आर वी रियली फॉलोइंग हिज विल? और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अब तेरी समझ में डाकुओं से घिरा था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? प्रभु यीशु मसीह ने क्वेश्चन उसी से पूछ लिया, और उसने कहा वही
जिसने उस पर दया की। जिसने दया करी वो पड़ोसी था। आपने दया करी तो आपने जिसके लिए दया करी, जिसके ऊपर दया दिखाई है, वो आपका पड़ोसी है, वो आपका पड़ोसी था, वो आपका पड़ोसी है, वो मेरा पड़ोसी है जिस पर दया दिखाई। तू भी ऐसा ही कर। यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर, ऐसा ही कर। हे मसीही मेरे भाई, हे मसीही मेरी बहनों, जा तू भी ऐसा ही कर। यीशु मसीह ने उसको कहा जा तू भी ऐसा ही कर। सबके लिए कमांडमेंट है ये। दिस इज सबसे बड़ी आज्ञा मैंने आपने अभी पढ़ी, सबसे बड़ी आज्ञा। और यहाँ पे देखिए, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप मरकुस पढ़ेंगे, मरकुस में आप मार्क चैप्टर 12 के 30 में, तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। दूसरी अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, से अपने समान प्रेम। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी। और यहाँ पे कहा, और देखिए क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा वह एक ही है और एक को छोड़ो कोई नहीं, और उससे सारे मन, अपने पड़ोसी, सारे होम बलियों, और यहाँ पे व्यक्ति कह रहे सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। सारे होम बलियों, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होम बलियों और बलिदानों, सैक्रिफाइसेस से बढ़कर है। और एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 22 के 34 में कह रहा है, मत्ती 22 के 34 में बाइबल कह रही है, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? जब पूछा हे गुरु कौन से व्यक्ति ने, और उसने यीशु मसीह ने कहा तो अपने पड़ोसी, अपने पहली है अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से, हृदय से प्रेम रखना, दूसरी अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यही 2 आज्ञा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, मत्ती 22 के 40 में पढ़ लीजिए, यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। देखिए ये बेस है, क्रिश्चियन फाउंडेशन है। दिस द क्रिश्चियन फाउंडेशन। आधार मतलब फाउंडेशन। जितनी कोई भी बिल्डिंग जितनी ऊपर जाएगी, उसका फाउंडेशन उतनी नीचे भी होना चाहिए। और उस बिल्डिंग का फाउंडेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के आधार पे वो बिल्डिंग की हाइट तय कर पाएंगे। अगर फाउंडेशन खराब रहेगी तो बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगी। फाउंडेशन अच्छी रहेगी तो बिल्डिंग सालों साल तक भी नहीं गिरेगी। और उसी प्रकार से यीशु मसीह ने कह दिया, ये 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। सारी व्यवस्था, 500 से ऊपर लॉ परमेश्वर ने दिया था मूसा को, और भविष्यवक्ता कितने सारे भविष्यवक्ता, 50 से भी ज्यादा भविष्यवक्ता शायद आए होंगे। ओल्ड टेस्टामेंट 100 शायद होंगे, 100 भविष्यवक्ता परमेश्वर के, बड़े छोटे सब मिला लें तो उन सब का सार यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, उन सब का सार, उन सब का आधार, हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। सबका आधार क्या है? इन सब का आधार है ये 2 आज्ञाएं। सारे के सारे चीजों को, सारे मसीहियत को शो करती है। मसीहियत को, मसीही जीवन को, मसीह के बेटे बेटियों को ये अलग करती है, डिफरेंट करती है फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार ऐसा कभी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। संसारिक मनुष्य, संसार के लिए ये बात बहुत डिफिकल्ट है, इस बात को बचाना। लेकिन आप और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण। प्रभु यीशु मसीह इनके द्वारा बातचीत करके सारे मसीहियों को ये काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कंपैशन दिखाने के लिए, हेल्प करने के लिए, रेडी रहने के लिए, और अपने सारे मनुष्य जाति को के साथ में यूनाइटेड कर दिया परमेश्वर ने बोलकर। सबको, आप तुम्हारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है। इसका मतलब सारे के सारे को, पूरे संसार को परमेश्वर ने हमारा पड़ोसी बना दिया। एक मनुष्य जो जिंदा मनुष्य है, जीवित मनुष्य को हमारा पड़ोसी बनाकर प्रभु यीशु मसीह ने हमको सारे संसार को बचाने की जवाबदारी आप और मेरे कंधों पर डाल दी। सारे संसार को कंपैशन दिखाने की जवाबदारी सौंप दी। सारे के लिए प्रेयर करने की जवाबदारी सौंप दी। सबों के लिए हेल्प करने की जवाबदारी सौंप दी। कंपैशन दिखाने की जवाबदारी सौंप दी। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने की जवाबदारी थी। ये जवाबदारी प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करता है। ये एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, ये उसके प्रेम को प्रकट करता है। उसका प्रेम जो उसने हमसे किया, वही पड़ोसी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और वो फिर से आने वाला है। और वो चाहता है कि हम भी विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जो पा गए हैं
उद्धार, उसको हम लोग सबके सामने लेकर आए कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हुआ है वो क्या चाहता है आपके जीवन से। ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है, आपके और मेरे लिए जनरल पर्पस है एक मसीही के लिए, जो दृष्टांत है। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। जय मसीह की।